इंग्लिश टीचिंग के इस क्रम में मैं आज आपके सामने नाउन का वह रूप प्रस्तुत कर रहा हूँ जिससे हमें स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, जिसे हम कहते हैं जेंडर। जेंडर को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मस्कुलाइन यानी पुल्लिंग और नंबर 2 फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग। मस्कुलाइन यानी पुल्लिंग, फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग। तो हम इसके कुछ उदाहरण करेंगे। सबसे पहले ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर का अर्थ है दादाजी, तो इसका फेमिनाइन होगा ग्रैंडमदर यानी दादी जी। इसके बाद दूसरा उदाहरण है फादर। फादर का अर्थ है पिताजी। फादर मस्कुलाइन रूप है और इसका फेमिनाइन होगा मदर यानी माताजी। फिर तीसरा उदाहरण देखिए सन। सन का अर्थ है बेटा या पुत्र और इसका फेमिनाइन होगा डॉटर या बेटी या पुत्री। अगला उदाहरण ब्रदर। ब्रदर मस्कुलाइन है और इसका फेमिनाइन होगा सिस्टर यानी बहन। अगला उदाहरण है, ध्यानपूर्वक देखिए, आपके सामने आ रहा है अगला उदाहरण हस्बैंड यानी पति और इसका मस्कुलाइन फेमिनाइन होगा वाइफ यानी पत्नी। अगला उदाहरण अंकल। अंकल माने चाचा जी और इसका फेमिनाइन होगा आंट। आंट यानी चाची जी। मैन। मैन यानी पुरुष, ये मस्कुलाइन रूप है और वुमन यानी महिला। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। अभी और उदाहरण आपके सामने आएंगे, इसलिए मेरा वीडियो अंत तक देखते रहिए। आपको और भी बहुत से अच्छे अच्छे उदाहरण इसमें मिलेंगे। किंग। किंग का अर्थ है राजा और इसका फेमिनाइन होगा क्वीन यानी रानी। किंग का क्वीन, इसको आपको उल्टे क्रम में भी याद करना है। क्वीन का किंग। हंटर। हंटर का फेमिनाइन हंट्रेस। हंटर यानी पुरुष शिकारी, तो हंट्रेस यानी महिला शिकारी। मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट का अर्थ होता है नौकर, ये मस्कुलाइन है और इसका फेमिनाइन है मेड सर्वेंट यानी नौकरानी। अगला उदाहरण देखिए प्रिएस्ट। प्रिएस्ट का प्रिएस्टेस। प्रिएस्ट का अर्थ होता है पुजारी, तो प्रिएस्टेस का अर्थ है पुजारिन। किसी भी मस्कुलाइन, बहुत से मस्कुलाइन के पीछे ESS लगाने से भी फेमिनाइन बनता है। जैसे शेफर्ड। शेफर्ड यानी गडरिया, तो शेफर्डेस महिला गडरिया। तो ESS जोड़ने से भी, किसी नाउन में ESS जोड़ने से भी उसका फेमिनाइन रूप बनता है। उदाहरण देखिए सॉन्गस्टर यानी गायक, तो सॉन्गस्ट्रेस गायिका। अगला उदाहरण है मास्टर अर्थात मालिक और मिस्ट्रेस, इसका फेमिनाइन होगा अर्थात मालकिन। तो इनको हम उल्टे क्रम में भी याद करेंगे। मस्कुलाइन का फेमिनाइन क्या होगा और फेमिनाइन का मस्कुलाइन क्या होगा। इस प्रकार से आपको ये उदाहरण याद करने हैं। मैं गोवर्धन कुमार व्यास जेंडर के और भी बहुत से उदाहरण लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। अगला उदाहरण देखिए जो आपके सामने आ रहा है, मस्कुलाइन अर्थात पुल्लिंग, जो पुरुष होने का बोध कराते हैं, और फेमिनाइन अर्थात स्त्रीलिंग, जो स्त्री होने का बोध करवाते हैं। अगला उदाहरण है सर। सर का अर्थ है श्रीमान, तो इसका फेमिनाइन होगा मैडम। फेमिनाइन मैडम यानी श्रीमती जी। विजार्ड। विजार्ड यानी जादूगर, तो इसका फेमिनाइन विच जादूगरनी। और उदाहरण देखिए प्रॉफेट भविष्यवक्ता, पुरुष भविष्यवक्ता। प्रॉफेटेस महिला भविष्यवक्ता। ESS जोड़ने से भी मस्कुलाइन का फेमिनाइन बन जाता है।
पैट्रन संरक्षक, पैट्रनेस संरक्षिका। अगला उदाहरण है होस्ट परिचारक, इसका फेमिनाइन होगा होस्टेस परिचारिका। स्टेवार्ड, स्टेवार्ड का अर्थ होता है सेवक और इसका फेमिनाइन होगा स्टेवार्डेस, स्टेवार्डेस माने सेविका। हेयर, हेयर का अर्थ है उत्तराधिकारी, इसका फेमिनाइन होगा हेयरेस उत्तराधिकारिणी। इसको आपको उल्टे क्रम में भी याद रखना है। मैडम का मस्कुलाइन सर, प्रोफेटेस का मस्कुलाइन प्रोफेटेस, नेफ्यू मस्कुलाइन है नेफ्यू यानी भतीजा, इसका फेमिनाइन होगा नीस यानी भतीजी। अगला उदाहरण है एनचेंटर यानी जादूगर, मोहित करने वाले को कहते हैं एनचेंटर, तो इसका फेमिनाइन होगा एनचेंट्रेस यानी जादूगरनी जो मोहित कर लेती है। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का अर्थ है मालिक, मकान मालिक, और लैंडलेडी यानी मकान मालकिन। अगला उदाहरण है मिल्कमैन, मिल्कमैन जो दूध देता है अर्थात ग्वाला, तो इसका फेमिनाइन होगा मिल्कमेड यानी ग्वालिन। अगला उदाहरण है एक्टर, एक्टर का अर्थ है अभिनेता और इसका फेमिनाइन होगा एक्ट्रेस अभिनेत्री। अगला उदाहरण एबॉट, एबॉट का अर्थ है मठाधिकारी, तो इसका फेमिनाइन होगा एबेस, एबेस का अर्थ है मठाधिकारिणी। एम्परर, एम्परर मस्कुलाइन है जिसका अर्थ है सम्राट, तो इसका फेमिनाइन होगा एम्प्रेस यानी सम्राज्ञी। ये कुछ उदाहरण फिर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं और इनको आप अच्छी तरह से आत्मसात कर लो, इसलिए मैंने साथ साथ में आपको हिंदी अर्थ भी बताए हैं। मैं गोवर्धन कुमार व्यास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जांगरू में अंग्रेजी के अध्यापक के पद पर कार्यरत आपके सामने इतने उदाहरण प्रस्तुत कर सका। अब अगर आपको और अधिक उदाहरण की आवश्यकता हो तो एक अच्छी सी व्याकरण की पुस्तक खरीद लेना और उससे जितने और अधिक आपको उदाहरण प्राप्त हो उनको याद कर लेना। कुछ उदाहरण मैं फिर आपके सामने और प्रस्तुत कर रहा हूँ जिन्हें आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगला उदाहरण है बुल, बुल का अर्थ होता है बैल, तो इसका फेमिनाइन होगा काऊ यानी गाय। बुल के स्थान पर ऑक्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगला उदाहरण है कॉक यानी मुर्गा, इसका फेमिनाइन हैन यानी मुर्गी। अगला उदाहरण है डॉग, डॉग यानी कुत्ता, तो इसका फेमिनाइन होगा बिच यानी कुतिया। अगला उदाहरण देखिए ड्रैक, ड्रैक यानी नर बतख, हंस भी कह सकते हैं, इसका फेमिनाइन होगा डक यानी बतख या मादा बतख। अगला उदाहरण है कॉक स्पैरो, कॉक स्पैरो यानी गौरैया जिसे हम नर चिड़ा भी कहते हैं और इसका फेमिनाइन होगा हैन स्पैरो यानी चिड़िया। अगला उदाहरण है लॉयन, लॉयन यानी शेर, तो इसका फेमिनाइन होगा लॉयनेस अर्थात शेरनी। और कुछ नए उदाहरण मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, पहले इनको आत्मसात कर लें। अगला उदाहरण है स्टैग, स्टैग यानी बारहसिंगा या हिरण, जिसका फेमिनाइन होगा हाइन यानी हिरनी। अगले में है पीकॉक, पीकॉक यानी मोर, तो इसका फेमिनाइन होगा पीहन यानी मोरनी। अगला उदाहरण है टॉम,
यानी नर पशु को कहा जाता है टॉम, तो उसका फेमिनाइन होगा क्वीन यानी रानी। से अगला उदाहरण है टाइगर, टाइगर यानी बाघ, टाइग्रेस बाघिन, बाघ का बाघिन। अगला उदाहरण है स्टैलिन, स्टैलिन और हॉर्स एक ही बात है, और इसका ऑपोजिट फेमिनाइन होगा मेयर यानी घोड़ी। हॉर्स का घोड़ा और स्टैलिन का भी घोड़ा और मेयर की घोड़ी। रैम यानी मेंढा या नर भेड़, तो ईव मादा भेड़। बोर नर सुअर, सौ मादा सुअर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, और बहुत अधिक ढूंढने पर भी कई बार नहीं मिलते हैं। तो आपने इन उदाहरणों को निश्चित रूप से आत्मसात किया होगा। मैं गोवर्धन कुमार व्यास आपके लिए इतने उदाहरणों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।